हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पब्लिक फाइनेंस, बजटिंग एंड टैक्सेशन, जो कि हमारे कल वाले वीडियो के अंदर रह गए थे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट यू पीपल टू नो दैट आरपीएससी का पैटर्न देखो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। उसका जो इन डेप्थ एनालिसिस है, एनालिटिकल अप्रोच जो उसकी हो गई है, तो उसके हिसाब से अब आपको अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस फॉर यू पीपल। अभी आप लोगों ने देखा 2023 का इंटरव्यू का रिजल्ट आया है, तो वो जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, दोज पीपल दे हैव दे अडॉप्टेड अ डिफरेंट अप्रोच टू द एग्जाम। ट्रेडिशनल अप्रोचेस अब नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे होगा? जब आप अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि डिमांड क्या है एग्जाम की, और फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करोगे। सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा आज का 2016 का क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 2016। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू। क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। एवरीवन नोज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने टैक्सेस कलेक्ट करती हैं, राइट? और जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो उसके लिए क्या है? एक तरीके का रेवेन्यू है। सो ये क्या बोल रहा है दैट इनमें से इन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ व्हाट टैक्स रेवेन्यू में से सबसे ज्यादा, अब पहले क्या बोल रहा है कि ये सोर्सेस को देखो आप। सबसे पहला सोर्स क्या है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी। कब की बात हो रही है? ये 2016 की बात हो रही है। ठीक है, 16 से पहले 17 के अंदर आपकी जीएसटी आई, राइट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जिसने इन टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया अपने अंदर, राइट? उससे पहले आपकी यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है, उसके बाद में आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कि बहुत अलग अलग जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो देती हैं। देन कम्स योर इनकम टैक्स। Income tax is what? You people who earn a certain slab of income के ऊपर जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है, और वो आप खुद पे करते हो। वो एक तरीके का क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। दैट इज योर इनकम टैक्स। एंड देन कम्स योर सर्विस टैक्स। जो भी सर्विसेज यू पीपल टेक, फॉर दैट यू नीड टू पे सर्टेन टैक्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर सर्विस टैक्स। जैसे आप किसी भी होटल में जाते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वो आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो भी सर्विसेज होती हैं एक जीडीपी के अंदर, जो भी हमारी सर्विसेज प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती हैं, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज योर सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये जो सर्विस टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, ये आफ्टर 2017 आपके किस में इंक्लूड हो गया है? इट हैज बीन सब्ज्यूम्ड इन योर जीएसटी। जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके अंदर इन दोनों को सब्ज्यूम कर लिया गया है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 का है, सो वील ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, मतलब सबसे ज्यादा किसका क्या है, सबसे ज्यादा किसका शेयर है और सबसे कम किसका शेयर है, उस ऑर्डर के अंदर हमें इन सारे सोर्सेस को अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उस टाइम के ऊपर टैक्स आता था, इट वाज फ्रॉम योर कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स वाज द हाईएस्ट टैक्स व्हिच द गवर्नमेंट वाज कलेक्टिंग, हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज कलेक्टिंग। ठीक है, सो कॉर्पोरेशन टैक्स विल बी योर फर्स्ट। सो सेकंड कहां पर है फर्स्ट पे? तो इन दोनों को हमने कट कर दिया, ये दोनों ऑप्शंस हमारी जो है रेंज से बाहर चले गए। उसके बाद में the second largest share of your tax revenue comes from your income taxes. ठीक है, because all the citizens living in India जिसकी उस टैक्स स्लैब से ऊपर की इनकम है, they are liable to pay what? They are liable to pay an income tax। और इनकम टैक्स से एक बहुत लार्ज चंक आता है गवर्नमेंट के पास में अपने ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का। सो द सेकेंड पोजिशन गोज, इट इज हेल्ड बाय योर इनकम टैक्स। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स मिलता था, and then came your income tax। थर्ड देखो कहां पर है? so your third option will be the correct option। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद इनकम टैक्स यहां पर है। then there will be your union excise duty and then after that at the last will be your service tax। जो कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो ये दोनों टैक्सेस जो हैं वो आपके किस में सब्ज्यूम हो गए हैं?
they have been subsumed in your GST. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था और हमने उसको किस तरीके से टैकल किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. इन द रिसेंट ईयर्स composition of tax revenue collected by the union government is showing that, मतलब रिसेंट कब का क्वेश्चन है ये, 2013 का क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अभी भी. ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहा है दैट इन रिसेंट ईयर्स व्हाट द, जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्स रेवेन्यू जो भी कलेक्ट हुआ है, उसने ये चीज शो करी है. क्या शो करा है, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स प्रोसीड्स आर लार्जर देन इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीड्स. सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर हमारे को दो टर्म्स दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं, टू टर्म्स आर गिवन टू अस. फर्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि लेवी किया जाता है डायरेक्ट पर्सन आपकी इनकम या आपकी वेल्थ के ऊपर. जो भी इंडिविजुअल है उसके ऊपर वो डायरेक्टली लेवी किया जाता है, ईदर ऑन हिज इनकम और हिज वेल्थ. ओके, उसका जो बर्डन है, टैक्स का बर्डन, वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, वो उसको खुद को ही पे करना है. ठीक है, तो जिस टैक्स का बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता, वो उसको खुद को ही पे करना है. वो कौन से टैक्स होते हैं, those are your direct taxes. For example, your income tax. Income tax direct tax है, yes or no? जो भी पर्सन इंडिविजुअल है उसको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना है तो वो खुद ही देगा टैक्स. ये तो नहीं बोल सकता कि यार मेरी इनकम इतनी है लेकिन मैं टैक्स इससे दिलवाऊंगा. नो, दैट पर्सन हैज टू पे द टैक्स बाय हिमसेल्फ. सो दैट इज व्हाट, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मतलब अगर मैं एक सप्लायर हूं, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लिए. अब उन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कुछ सर्टेन अमाउंट मैंने होलसेल में लिए, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ जीएसटी लगा उसके ऊपर. ठीक है, अब मैं जब उनको बेचूंगा तो जो टैक्स मैंने पे किया है, जब मैं उनको बेचूंगा तो जो भी मेरे कस्टमर्स होंगे मैं उनके ऊपर भी कुछ टैक्स लगा दूंगा, जीएसटी वहां पर भी लगेगा. तो मेरा जो जीएसटी का बर्डन था वो किसके ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया, मेरे कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया. सो इस तरीके के जो क्या होते हैं आपके टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन फाइनल कंजम्पशन तक शिफ्ट होता है, दैट पर्टिकुलर टैक्सेस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. फॉर एग्जाम्पल योर जीएसटी. ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं. तो सबसे पहला देखो, डायरेक्ट टैक्सेस आर व्हाट, डायरेक्ट टैक्सेस आर लार्जर देन इनडायरेक्ट प्रोसीड्स, टैक्स प्रोसीड्स. मतलब डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसकी जो प्रोसीड्स आई हैं वो किस ज्यादा है, किससे, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीड्स से. डायरेक्ट टैक्स प्रोसीड्स आर स्मॉलर देन इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीड्स, कंप्लीटली ऑपोजिट, राइट. देन direct tax proceeds are almost equal to indirect tax proceeds, and last is direct tax proceeds are twice the size of indirect tax proceeds. अब सबसे सेफेस्ट सिचुएशन क्या है, हमें पता है कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली क्या होते हैं, आपके ज्यादा ही होते हैं. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स प्रोसीड्स होती हैं वो यूजुअली आर मोर देन योर इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीड्स. सो द सेफेस्ट सिचुएशन, the safest answer over here is your option number 1. And keeping the scenario in mind, 2013 का है ये question, right? So usually the direct tax proceeds जो होती हैं वो हमारी indirect से larger ही होती हैं. तो the safest option here, the safest sentence here is your option number 1, which we will be considering as the correct answer for this question. ठीक है, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि what we were trying to do and how we reached this answer. ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज अ शार्प फॉल इन टैक्स buoyancy.
टैक्स बॉयंसी इन ईयर 2011 एंड 12। अब टैक्स बॉयंसी क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। टैक्स बॉयंसी कुछ भी नहीं है, इट इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि भाई इतने साल, एक साल के अंदर हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है उसका परसेंटेज और हमारा जो टैक्स का जो रेवेन्यू था, टैक्स प्रोसीड्स थे, उसका परसेंटेज कितना ज्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, जो भी आपकी जीडीपी की ग्रोथ हुई है उसके कंपैरिजन के अंदर जो भी आपके टैक्स के प्रोसीड्स थे, जो भी आपका टैक्स रेवेन्यू था, वो कितना ज्यादा परसेंटेज उसका ग्रो हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर टैक्स बॉयंसी। अगर ज्यादा हमारा टैक्स जो है, हमने ज्यादा कलेक्ट किया है, ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास आया, मतलब टैक्स बॉयंसी इज मोर। इफ इट इज लेस देन टैक्स बॉयंसी इज लेस। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, देयर इज अ शार्प फॉल इन टैक्स बॉयंसी इन 2011 एंड 12। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि 2011-12 के अंदर टैक्स बॉयंसी के अंदर क्या आया था, शार्प फॉल आया था। ठीक है, during 2011 and 12 both direct and indirect tax revenues grew at a very fast rate. Completely opposite statements, right? Completely opposite statements. जब there was a sharp fall in tax buoyancy in 2011 and 12, तो how can the direct and indirect taxes grow at a very fast rate? It is completely what? False. ठीक है, क्योंकि ग्रोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा कम हुई थी। इट वाज अराउंड 14 एंड 11%, 14% ऑफ योर इनडायरेक्ट एंड 11% ऑफ योर डायरेक्ट टैक्सेस। तो ग्रेट जो थी, rate of growth was very much what, very much low. So this statement is what, absolutely wrong, and first statement is correct. तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है that A is true but R is false. अक्सर बच्चे जो हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आंसर एग्जैक्टली कैसे देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं, लेकिन ये जो ये रीजन है ना, ये असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं होता, और बच्चे क्या करके आ जाते हैं दैट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और वो ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आपको असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर दो चीजें देखनी है। सबसे पहला कि आपकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट है। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी रॉन्ग है तो आपको यहाँ पर आपका सही ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो फिर आपको देखना है दैट वेदर दिस रीजन इज जस्टिफाइंग दिस स्टेटमेंट और नॉट। जो ये असर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो ये रीजन दिया हुआ है यहाँ पर, ये रीजन इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपना सही ऑप्शन चूज करना है। Over here, the reason is wrong, the reason is false. So what we'll say that A is true but R is false. So these, I hope you have understood what we were trying to do in these questions. So these were your questions related to your taxation and public finance and budgeting. ये आपके questions थे जो हमने आज solve किए हैं। So my only request to you people is that कि आप लोग अपने एग्जाम की जो डिमांड है ना उसके हिसाब से पढ़ाई करो यार, प्लीज। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन एंड आई एम सीइंग दैट एस्पिरेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इयर्स, लाइक उनको साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, बट दे आर नॉट यील्डिंग रिजल्ट्स। और वो रिजल्ट्स तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है आपकी। ठीक है, आप उस डिमांड को समझो एग्जाम की और फिर अपनी पढ़ाई करो। ऐसे अंधाधुन पढ़ते रहने से, अंधाधुन यहाँ पर रहने से, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको, और उनको उस चीज को एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रेस है ये, इस रेस के अंदर घुसना आसान है लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो वो निकलोगे आप जब आप जीत के निकलो, मैं तो ये चाहती हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हैं, कुछ भी किसी भी तरीके के आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, सो यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक दिया हुआ है नीचे, एक रजिस्टर करो अपने लिए काउंसलिंग सेशन एंड बुक योरसेल्फ अ स्लॉट, और आके यहाँ पर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो आप RS ओनली में, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जो भी डाउट्स, क्वेरीज है, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व दैट। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर preparation, all the very best for your upcoming examination जिसका notification कभी भी आ सकता है, and start preparing very much seriously for your 2026 attempt. Thank you so much and all the very best.